वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, गुरुदेव, मैंने बालकाल से भगवान श्री सदाशिव जी की भक्ति व शिव पंचाक्षर मंत्र का जप किया है। उसका फल मुझे भगवान श्री सीताराम जी के चरणों की भक्ति प्राप्त हुई है। श्री गुरुदेव महाराज, आपके चरणों के दर्शन आशीर्वाद 4-5 बार भक्ति आश्रम में पा चुका हूँ। आपकी आज्ञा अनुसार श्री विजय महामंत्र का जप करता हूँ। वैष्णव एकादशी का व्रत उपवास भी करता हूँ। मेरी जप माला रुद्राक्ष की है। मैं इसी जप माला से शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करता रहता हूँ तथा अब इसी जप माला से श्री विजय महामंत्र का भी जप कर रहा हूँ। तो क्या मैं सही कर रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। यदि आपने पंचाक्षर मंत्र का किसी से दीक्षा के द्वारा ग्रहण किया होगा मंत्र को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यदि नहीं दीक्षा मिली है आपको और आप बहुत वर्षों से कर रहे हैं तो आप करिए, किंतु दीक्षा भी ले लें तो और अच्छा रहेगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं परम पूज्य गुरुदेव श्रीनीव करौली बाबा के शरणागत हूँ। मेरी अभी तक दीक्षित नहीं हूँ। श्री बाबा महाराज जी की कृपा से आप मुझे गुरुदेव महाराज के रूप में प्राप्त हुए हैं। आपकी आज्ञा अनुसार श्री राम नाम का लेखन कर रहा हूँ, जो 5 लाख से अधिक हो गया है। मैं जल्द ही श्री वृंदावन धाम आपके पास दीक्षा शरणागति के लिए आऊँगा। क्या मैं दीक्षा शरणागति के बाद भी अपनी पुरानी रुद्राक्ष की जप माला से जप कर सकता हूँ? हाँ, जप कर सकते हैं, लेकिन अब दीक्षा जब आपकी होगी तब उसकी विधि सब बताई जाएगी। और राधे राधे। गुरुग्राम से रेखा सैनी जी हैं गुरु जी। इनका प्रश्न है, महाराज जी, मैं लड्डू गोपाल और बाल राधा रानी की सेवा करती हूँ और उनके प्रति मेरा वात्सल्य भाव है। वे मेरे लाला लाल हैं, तो मुझे गुरु दीक्षा कहाँ से लेनी चाहिए और राधा वल्लभ संप्रदाय में किस भाव की दीक्षा दी जाती है? राधा वल्लभ संप्रदाय में सहचरी भाव की दीक्षा होती है, वात्सल्य भाव की नहीं होती, सहचरी भाव की होती। मतलब आप अपने को एक सेविका मानेंगे, राधा रानी की सेविका, और राधा रानी ही इष्ट होंगी, वही आपकी स्वामिनी होगी। ये एक प्रकार की गोपी होती हैं जो अपनी श्री जी के लिए, प्रिया जी के लिए सेवा में लगी रहती, वही भाव है। तो आपको यदि भाव अभीष्ट हो तो आप वहाँ से दीक्षा लीजिए। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, महाराज जी, मैं पहले राधा राधा नाम जपती थी, फिर मैं 1 साल से राम नाम जपती हूँ। अब मैं परसों ही वृंदावन से आई हूँ तो फिर से राधा राधा करती हूँ और यही नाम जपती रहती हूँ। मेरा इन दोनों से बहुत प्रेम है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि एक ही नाम जपना चाहिए, पर मुझे यह दोनों नाम ही प्रिय हैं। कभी मैं राम राम, कभी राधा राधा जपती हूँ, जैसे एक ही जगह चोट मारते मारते निशान पड़ जाते हैं। मैं 1 साल से राम राम नाम करती थी, हमें फिर से राधा नाम प्रिय लगने लगा है, मैं क्या करूं? महाराज जी, मैं राधा नाम जपती हूँ तो क्या राम नाम लिखती रहूं? मैं गिनती नहीं कर रजिस्टर पर राम नाम के भर रखे हैं, 4 रजिस्टर नाम भर रखे, अभी तक लिख भी रही हूँ मैं। राम में राधा कृष्ण दोनों आ जाते हैं, इसलिए कोई भेद नहीं है। राम में पहला अक्षर जो रा है, उसमें राकारात राधिका गेय, रा अक्षर से राधिका जी का ज्ञान प्राप्त होकर वो रा का अर्थ है राधिका, और मकारात मधुसूदन, और म अक्षर मधुसूदन भगवान कृष्ण है। तो आपने राम बोला तो राम बोलते ही राधा और कृष्ण दोनों का उच्चारण हो गया। अब कोई बाधा ही नहीं, वो राम जी वही, कृष्ण भगवान, राधा रानी वही हैं। तो और यदि पाठ आप करोगे विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, तो भगवान के 1,000 नाम का पाठ होता है। आपको यदि भगवान के नाम जपने में कोई अड़चन है तो इतना ध्यान रखिए कि जिस नाम में प्रेम ज़्यादा हो वही जपते जाइए आप।
राधे राधे। उत्तराखंड से गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव एक जिज्ञासा है, यदि भूल हुई हो प्रश्न पूछने में तो क्षमा कीजिएगा। गुरुदेव, जैसे कहा जाता है कि मंत्र गुरु परंपरा से प्राप्त होता है, तो ऐसे ही श्री राम जी का मंत्र प्रभु रामानंद भगवान की गुरु परंपरा से प्राप्त होता है, किंतु जिनकी कृष्ण मंत्र में रुचि होती है उन पर श्री रामानंदी संत कृपा करके कृष्ण मंत्र भी देते हैं। तो फिर कृष्ण मंत्र जो रामानंदी संत द्वारा प्राप्त होता है उसकी गुरु परंपरा क्या होगी? क्या श्री रामानंद संप्रदाय में भी कृष्ण मंत्र की दीक्षा परंपरा है? मैं श्री कृष्ण मंत्र में दीक्षा लेना चाहती हूँ, आप कृपा करके मेरे भ्रम का निवारण करें। हाँ, ये भ्रम ही है आपका और कुछ नहीं है। आपने मीराबाई का चरित्र सुना नहीं अभी तक। आप मीराबाई का चरित्र भक्ति आश्रम चैनल पर सुनिए, 51 भाग में सुनाया गया है। तब आपको पता होगा कि मीराबाई कृष्ण भक्ता जो थीं, जो भगवान कृष्ण को अपना पति मानती थीं, वो मीराबाई के गुरुदेव श्री रैदास जी महाराज थे। रैदास जी किसके शिष्य थे? रैदास जी रामानंद भगवान के शिष्य थे। और रामानंद भगवान को अधिकतर लोग यही मानते हैं कि राम जी की परंपरा चलाने वाले हैं, और रामानंद जी की शिष्य रैदास, रैदास की शिष्य मीरा जी, और मीरा जी जैसी कृष्ण भक्ता और कौन मिलेगी? तो इसका मतलब यह हुआ कि संप्रदाय मत देखो, भगवान का प्रेम देखो। संप्रदाय के झगड़े में क्यों पड़ते हो भाई? संप्रदाय सब अच्छे हैं, कोई संप्रदाय भक्ति का खराब नहीं है, लेकिन उसमें उस चीज को वर्ण करो जहां पर प्रभु भक्ति की विशेषता हो। प्रभु भक्ति यदि अधिक है तो वही संप्रदाय वो आपके लिए ठीक है। आप जिनको गुरु मानते हैं उनके संप्रदाय को मत देखो, उनकी भक्ति को देखो, तो आप बिल्कुल सही मार्ग पर चलोगे। राधे राधे। संदीप कुमार जी मुजफ्फरपुर बिहार से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव भक्ति मार्ग में प्रारंभिक साधक को नाम जप, मंत्र जप, ध्यान, भगवान की सेवा और प्रेम, इन सब में से किसे श्रेष्ठ मानकर साधना करनी चाहिए? कलौ केशव कीर्तनाथ, भागवत जी में लिखा है कलौ केशव कीर्तनाथ। कलयुग में भगवान केशव का कीर्तन सर्वोपरि होता है। नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, यश कीर्तन, ये सब कीर्तन ही हैं। भगवान का नाम सुनो और गाओ, भगवान की लीलाएं सुनो, सुनाओ, भगवान की विशेषताएं श्रवण करो, इससे प्रेम होगा। उनके चरित्र श्रवण करो, उनके भक्तों का चरित्र श्रवण करो, तो भगवान में प्रेम होगा। तो यही सर्वोपरि साधन है, नाम कीर्तन, उसके बाद भक्त चरित्र, भगवान का चरित्र, फिर उनका ध्यान भी होने लग जाएगा आपको। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, पूज्य गुरुदेव गीता जयंती 2025 को आपने मुझ अधम पतित पर कृपा कर दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया। आपने गुरु मंत्र की 12 माला जपने का आदेश दिया था। मैं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके आपकी कृपा से 30 माला गुरु मंत्र का जप करता हूँ, तो क्या आपकी आज्ञा पालन का उल्लंघन कर रहा हूँ? मैं अपराधी बन रहा हूँ? नहीं नहीं, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो 12 माला जो बताया गया ना, वो मिनिमम वाली संख्या है। उससे ज़्यादा करोगे तो कोई हानि थोड़ी है, फायदा ही होगा, अधिक लाभ होगा। वो न्यूनतम संख्या इसलिए बताई जाती है कि कोई इससे कम न करे। अब आप 12 माला से कम करते तब गलत था, लेकिन आप 12 माला से ज़्यादा कर रहे हो तो और ज़्यादा अच्छा है। ये तो भगवान की भक्ति में जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ही अच्छा होगा। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, गुरुदेव मेरा प्रश्न गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में से है, जिसमें कहा गया है लोक धर्म की बातें कही गई है, उसके बारे में है। क्या करवा चौथ, व्रत आदि भी लोक धर्म में आते हैं? मैं आपसे दीक्षा ली हूँ, इसलिए इस विषय में पूर्ण रूप से जानना चाहती हूँ ताकि शरणागति में कोई अपराध न हो। क्या मुझे एकादशी के अलावा कोई व्रत या पूजा करनी चाहिए या नहीं? क्या करवा चौथ जैसे व्रत शरणागति में बाधा बन सकते हैं? कृपया समाधान करें। करवा चौथ तो पति पत्नी के बीच का व्रत है। तो भाई यदि आप देखो, थोड़ा सा भगवान की भक्ति को आप ज़्यादा महत्व दोगे
तो ये सब समाधान हो जाएगा। आप व्रत अपने भगवान कृष्ण के लिए करो, राम जी के लिए करो। आप गृहस्थ में हैं, परिवार में हैं, तो आप अपने पति के लिए कर सकती हैं, लेकिन आप भगवान को मन में सबसे ज़्यादा मानो, पति से भी ज़्यादा भगवान को मानो। अब संसार में जिंदा रहना है तो पति पत्नी का संबंध तो रखना है परिवार में, लेकिन अंदर से भगवान का संबंध अधिक मजबूत बनाओ। तो आप शरीर छोड़ने के बाद ठाकुर जी के पास पहुंच जाओगे, और भगवान का रिश्ता नहीं ध्यान दोगे तो अगले जन्म में फिर तुम लोग पता नहीं कौन कौन सा शरीर मिलेगा, क्या पता मनुष्य की जगह पशु का शरीर मिल जाए, तो फिर पशु ही दोनों को बनना पड़ जाएगा। इसलिए भगवान के लिए पूजा पाठ व्रत जप ध्यान सब करो तो भगवान के ही पास पहुंचोगे। राधे राधे। यश श्री वार्षिकर जी वडोदरा गुजरात से, इनका प्रश्न है, मेरे इष्ट कृष्ण हैं और मुझे बचपन से संतों के चरित्र पर अपार श्रद्धा और विश्वास है। आपने भी भक्तमाल का पाठ गुरुदेव के सामने सुनाने का आदेश दिया है, वह नित्य करती हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि क्या गुरुदेव और इन संतों की कृपा से कभी प्रत्यक्ष या स्वप्न दर्शन संभव है इन भगवत प्राप्त महान भावों के? क्योंकि खुले नेत्रों से भी मुझे इनके दर्शन होते हैं। यदि स्मरण करूं या इनका जिक्र हो, इस कृपा की वृद्धि कैसे करें? आपको दर्शन होते हैं तो ये तो बहुत बड़ी कृपा है। अब इसमें प्रश्न ही खत्म हो गए। जब आपको भगवान का दर्शन हो रहा है तो सारे प्रश्न खत्म हो गए, प्रश्न उत्पन्न ही नहीं हो सकता है, इसलिए फिर प्रश्न करना निरर्थक है। राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, आगरा से हैं। गुरुजी, घर के मंदिर में हनुमान जी का विग्रह रख सकते हैं क्या? हनुमान जी से जो आपका प्रेम है तो रख सकते हैं। भोग लगाना होगा, भगवान का भोग लगेगा, उसके बाद हनुमान जी का भोग लगेगा। बस ये है कि अपना हनुमान जी का पूजा का घर अलग रहेगा। जहाँ पति पत्नी सोते हैं उस जगह हनुमान जी को नहीं रखा जा सकता, उनके लिए पूजा घर अलग रखना पड़ेगा, नहीं तो दोष के भागी हो जाओगे आप, क्योंकि अखंड ब्रह्मचारी हैं वो। उनके लिए गृहस्थ में यदि मंदिर अलग हो तब तो आप बना सकते हो, रख सकते हो। और मंदिर आपका अलग नहीं है हनुमान जी का, तब गृहस्थ आश्रम में उनको साथ में रखने में दोष हो जाएगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी, घर में रसोई में जहाँ पानी होता है, घर की रसोई में, वहाँ पर जो दीपक जलाते हैं वह दीपक घी का जलाते हैं या तेल का जलाते हैं? यदि गौ माता का घी है, शुद्ध देसी गाय का, तो उसको जलाइए। और यदि आपके पास गाय का घी नहीं मिल सकता है तो तिल के तेल का दीपक जलाइए। राधे राधे। वैशाली जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, मेरा ठाकुर जी के लिए वात्सल्य भाव है, तो क्या मैं श्रीहित 84 जी और षोडश गीत का पाठ कर सकती हूँ? हाँ, आप कर सकते हैं। पाठ करने में तो भगवान की लीला, भगवान के चरित्र, इनका पाठ करने में कोई दोष नहीं होता। राधे राधे। पूजा मंडल जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव कृपा करके कोई ऐसी विधि बता दीजिए जिससे कि लोगों की गालियां भी हमें अमृत जैसे लगने लगे। जो कोई भी हमें गाली दे या फिर प्रताड़ित करे, उसके लिए भी हमारे अंतर मन से सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना ही निकले, द्वेष उत्पन्न ना हो। अब आप ये बताओ, ससुराल में जाओ और वहाँ कोई साली गाली दे या उनकी सखियाँ गाली दें, तो क्या वहाँ लड़ाई करोगे आप? वहाँ तो हंसना ही पड़ेगा आपको, चाहे बनावटी हंसो चाहे असलियत में हंसो। तो ऐसे ही समझ लो कि भगवान के ससुराल में हम आए हुए हैं और हमारे ठाकुर जी जो हैं उनका मैं सेवक हूँ, तो यहाँ सब गाली गा गा करके आनंद लेते हैं, इसलिए हमको भी आनंद लेना चाहिए। या तो ये दृष्टि रखो, और यह गाली देने वाला जो है, गाली देने वाली या वाला, उसके अंदर भगवान का दर्शन करना शुरू कर दो, सारी शिकायत दूर। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है,
सुना है 80 साल की गोपी को भी श्री कृष्ण उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि उनकी बाकी कम उम्र की गोपियों को करते हैं। हमारी एक सखी है जो भगवत कृपा से बहुत सुंदर है। श्री कृष्ण से बड़ा प्रेम में संबंध है उनका, परंतु वो सुंदर हैं यह विशेष बात नहीं है। वो तो यह चिंता करती हैं कि जब उनके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, चेहरे पर झुर्रियाँ होंगी, बीमार हो जाएंगी, हाथ पैर ठिठुर जाएंगे, और तो क्या ठाकुर तो क्या सेवा कार्य नहीं कर पाएंगी, तो क्या तब भी उनके नील सुंदर श्याम सुंदर उनसे उतना ही प्रेम करेंगे जितना अभी करते हैं, क्योंकि तब तो वो दिखने में कुरूप हो जाएंगी। गोपियाँ तो स्वयं सिद्धा हैं, उनकी बात अलग है, परंतु सखी तो घोर पापी जीव हैं, ऐसा उनके मन में है। इस विषय में कुछ मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। आपने भागवत जी की कथा नहीं सुनी लगता है। भागवत जी में वर्णन है कुब्जा। कुब्जा कैसी थी? कुबड़ी थी, महाबदसूरत टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा, कुबड़ी, मथुरा में। और भगवान ने जबरदस्ती उससे संबंध किया, बातचीत किया, उसको स्पर्श किया और उसके घर गए। राजाओं के घर नहीं गए, राजा महाराजा के घर नहीं गए, कुब्जा के घर गए और वहां आराम किया, भोजन पाया। और कुब्जा को प्रभु ने चरण सेवा का भी अवसर दिया। कुब्जा को ठाकुर जी ने सबसे ज्यादा, यहाँ तक कि वृंदावन में गोपियां कहती थी कुब्जा के अंदर कौन सा प्रेम है जो कन्हैया वहीं रुक गया। तो कुब्जा महाकुरूप थी और पिछले जन्म में शूर्पणखा थी, वो राक्षसी थी, कुरूप भी थी और सीता को खाने के लिए भी दौड़ी थी और झूठी बातें की थी। इतना होने के बाद भी वो प्रेम करती थी, भगवान से प्रेम करती थी, भले ही वो उसका प्रेम वासना वाला था। उसने यही कहा था, जब शूर्पणखा थी उसने यही कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता। प्रेम की बात, भक्ति की बात नहीं किया था। उसने कहा था मौसम तुमसम पुरुष न मौसम नारी, ये संयोग विधि रचे विचारी। रामायण में यही लिखा हुआ, तुमसन पुरुष न मौसम नारी, ये संयोग विधि रचे विचारी। राम, तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष नहीं, मेरे जैसी सुंदर स्त्री नहीं, इसलिए विवाह मेरा हो जाना चाहिए। और वहां तो लक्ष्मण जी ने उसको कुरूप कर दिया, दंडित किया था। लेकिन फिर भगवान ने कहा भाई अच्छा नहीं हुआ, इसको एक जन्म के बाद मुझे इसकी सेवा स्वीकार करनी पड़ेगी। अब बताओ, कुब्जा को ठाकुर जी नहीं त्यागते हैं, अपना लेते हैं, तो आप इस विषय में क्यों चिंता करते हो? और एक बात और है, गौरदासी जी का चरित्र सुनिए। गौरदासी जी की चरितावली भक्ति आश्रम निकालना, उसमें 1 घंटा 7 मिनट का बड़ा सरस चरित्र है एक भक्त माता का, जो अकेली ढाका से चली आती है वृंदावन, और उसके बुढ़ापे में कृष्ण किस तरह से उसको विशेष स्नेह देते हैं और विशेष रूप से संभालते हैं। उस चरित्र को आप जब सुनेंगे ना तो ये सारा संशय खत्म हो जाएगा। राधे राधे। गुरु जी, एक बात पूछनी थी। जैसे बहुत से कांत भाव वाले, माधुर्य भाव वाले, बहुत से ऐसी भक्ता होती है सखियाँ, उनका कहना होता है कुब्जा के बारे में कि भगवान ने प्रेम तो किया, लेकिन जब उनका जो कुरूप शरीर था उसको सुंदर स्वरूप में बदल दिया था, तब स्वीकार किया, सेवा स्वीकार किया, कुरूप रूप में नहीं। तो बहुत भ्रम है, तो इस पर कुछ थोड़ा सा प्रकार है जो भ्रम हो जाए। उसका कारण ये था कि पिछले जन्म में कुरूप करा दिया था उसको लक्ष्मण जी के द्वारा। लक्ष्मण जी ने नाक कान काट दिया ना, किसी का नाक कान काट दो फिर लोग उसको देखना नहीं चाहेंगे, इतना भयंकर रूप हो जाएगा। और इशारा राम जी का ही था। लक्ष्मण जी ने जब ये काम किया तो भगवान ने सोचा कि ये ठीक नहीं किया गया, तो इसका प्रायश्चित करना है, इसका सुधार करना है। तो भगवान ने
उस गड़बड़ी की, उस गलती की प्रायश्चित किया, उस गलती का, और सुधार कर दिया। सुंदर ही खुद, पहले तो कुरूप खुद ही तो बनवाए थे, लक्ष्मण जी के द्वारा कुरूप किया था। अब वही प्रभु कृष्ण बन करके आए हैं, तो उन्होंने स्वयं ही उनको सुंदर बना दिया। वास्तव में भगवान को सुंदरता की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसके मन में जो दुख था, उसके दुख को दूर करने के लिए ठाकुर जी ने लीला की थी कि इसको पछतावा न रह जाए कि मैं बहुत कुरूप हूँ, उसके मन में संतुष्टि हो जाए, इसलिए भगवान ने उसको सुंदर बना दिया। राधे राधे। नरेंद्र जी हैं कोलकाता से। इनका प्रश्न है, मैं विगत कई साल से श्री राम नाम लेखन और कर रहा हूँ, और जो अभी तक 7,28,900 नाम लेखन कर चुका हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यह प्रक्रिया 84 लाख तक चले। अभी तक जो लेखन हुआ है मैं उसे अयोध्या में कहाँ जमा करूँ, और आप मेरा कृपया मार्गदर्शन करें। अयोध्या जी में करना है तो आप छोटी छावनी में ले जाइए। छोटी छावनी अयोध्या जी में राम नाम बैंक बहुत बड़ा बना हुआ है, वहाँ जमा हो जाएगा। वृंदावन में करना है तो वृंदावन में भक्ति आश्रम राम नाम बैंक, यहाँ जमा कर दीजिए। राधे राधे। संगीता जी हैं, इनकी धर्मपत्नी। उनका प्रश्न है, मैं महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जप करती हूँ और राधा नाम लेखन करती हूँ, तो क्या मैं सही कर रही हूँ? कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, खूब करिए आनंद से। वंदना जी लक्ष्मी नगर दिल्ली से। इनका प्रश्न है, मेरे पति के सगे भाई का निधन हो गया, जो हमारे घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे। मैं घर में दिया बाती तो नहीं कर रही हूँ, नाम जप करती हूँ। बस जो भी सूतक का खाना बनता है उसे अपने मंदिर के सामने रखकर मानसिक भोग लगाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर लेती हूँ। क्या मैं रामायण का जो पाठ मैं करती हूँ रोज थोड़ा थोड़ा, क्या इस सूतक के समय भी कर सकती हूँ? रामायण या कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ने में कोई दोष तो नहीं होगा, और तुलसी माला से जप कर सकते हैं? सूतक की बात कर रहे हैं? सूतक काहे का लगा हुआ है? इनके पति के सगे भाई का निधन हो गया। कुछ नहीं हुआ उससे, अपना भी तो निधन होगा एक दिन, और भी सबको जाना ही है। रहने के लिए कौन पैदा हुआ? सबका शरीर छूटने के लिए, खत्म होने के लिए है। तो क्या भगवान की भक्ति हम छोड़ देंगे? और ज्यादा करना है। सूतक कोई बता रहा है कि तुम भी मरने वाले हो। सूतक ये बता रहा है कि अब लापरवाही मत करो, बहुत लापरवाही कर चुके, देख लो घर में ही हो गई आफत, ऐसे आगे भी आने वाली, इसलिए भगवान का भजन ज्यादा करो। सूतक से डरो नहीं, सूतक को उल्टा जवाब दो कि मैं तुझसे ज्यादा अब भजन करूंगा तुझको देख करके। भक्ति में थोड़ी शिथिलता नहीं आने दो। ऐसी प्रेरणा की चीजें हैं सूतक आदि कि भक्ति और ज्यादा करनी चाहिए। राधे राधे। अर्चना जी हैं, इनका प्रश्न है, भगवान को पाने का इच्छा क्या करने से अंदर प्रकट होता है? भगवान को पाने की इच्छा आपको हो रही है, और आपके नाम कोई लॉटरी खुल जाए, अभी गाड़ी कोई बहुत कीमती वाली दे दे, कोई फ्लैट दे दे, और आपको 10-20 आदमी मिल जाए जो जय जयकार करें, भूल जाओगे भगवान को। भगवान को ही भूल जाओगे। तो भगवान को मिलने की कहाँ इच्छा है? अभी तो न जाने क्या क्या पाने की इच्छा बाकी है, वो उसी को पाते रहोगे जिंदगी भर, अगले जन्म में भी। भगवान से प्रेम हो तब पाने की इच्छा होती है। तो प्रभु से प्रेम होना चाहिए, और वो प्रेम कैसे होगा? उनका चरित्र सुनो, प्रभु का चरित्र सुनो, और प्रभु के भक्तों का चरित्र सुनो, तब प्रेम हो सकता है, तब मिलने की इच्छा होगी। बिना प्रेम के मिलने की कोई इच्छा नहीं। किसी से मिलने का मन होता है जिनसे कोई प्रेम नहीं, तुमको वो जाए अपने रास्ते में, अपने रास्ते, हमको क्या मतलब? जब उनसे प्रेम होगा तब मिलना चाहोगे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे। हाँ। प्रारब्ध के कारण हमें जो है मतलब कि किराए के मकान में रहना पड़ता है और समय समय भी बदलना भी पड़ता है।
तो उस किराए के मकान में पहले जो रह चुके हैं, तो हो सकता है कि वो लोग अभक्ष पदार्थ का भी सेवन किए होंगे, उनकी कैसी वृत्ति होगी, कैसे पर, तो उसका भी असर पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम अपने भजन को कैसे बचाएं, और जो रसोई घर की शुद्धि है वो कैसे करें? इसके लिए करना है कि तुम कीर्तन करवाओ या करो, या दोनों ही कार्य करो। कीर्तन करो और करवाओ, रसोई घर में भगवान के भोग के लिए भोजन बनाओ, खूब ज़्यादा कीर्तन करो, एक ही दिन में सब अशुद्धि खत्म हो जाएगी। 24 घंटे कीर्तन कर लो, 24 घंटे कीर्तन कर लो, सारा दोष दूर हो जाएगा। और मन से फिर ये कूड़ा हटा दो कि अभी दोष बचा हुआ। अरे भगवान के नाम की शक्ति के सामने और कुछ टिक सकता है क्या? नाम कीर्तन वहाँ करवा लो 24 घंटे, बस सब दोष का निवारण, कुछ नहीं करना होगा। और राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। श्री राधे। महाराज जी, मैंने पूछना है, हरे कृष्ण बोलते हैं, उसका क्या मतलब है? जैसे हाँ एक होता है हम कृष्ण कृष्ण करते हैं, एक होता है कृष्ण के साथ हम हरे कृष्ण लगा देते हैं, तो हाँ। वो उसका क्या भावार्थ रहता है? ठीक है, रख दो, बताते हैं। उपनिषद जो होते हैं वो ज्ञान के ग्रंथ होते हैं। उपनिषद वेद के ही भाग को कहते हैं। तो एक उपनिषद है कलि संतरण उपनिषद, उसका नाम है कलि संतरण उपनिषद। उसमें लिखा हुआ है कि देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा से पूछा था कि कलयुग के जीवों की आयु कम होती है, बुद्धि भी कम होती है, नास्तिकता ज़्यादा होती है, तो ऐसे जीवों का उद्धार कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी ने यही बोला था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए परम कल्याणकारी, इसलिए इसको बोला गया कलि संतरण उपनिषद, कलयुग के जीवों के उद्धार का उपनिषद। ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने बताया था। तो इसको बोलने से पूर्ण विश्वास रखो, इसको जप करो, कीर्तन करो, पाठ करो, तो जीव का उद्धार हो जाता है, अर्थात उसका बार बार जन्मना मरना ये सब दूर हो जाता है। तो इसका जो शब्दार्थ है वह है पुकार करना। जैसे हरि शब्द है हरि, लेकिन हरि शब्द को जब पुकार को संबोधन बोलते हैं, तो संबोधन एक विभक्ति है। उस संबोधन विभक्ति में जब हरि शब्द को पुकारा जाएगा तो हरे हो जाएगा। आज जैसे राधा है, राधा शब्द को संबोधन में पुकारेंगे तो राधे हो जाएगा। ऐसे हरि को हरे हो जाएगा, राम का राम रहेगा, कृष्ण का कृष्ण रहेगा, राधा का राधे हो जाएगा, हरि का हरे हो जाएगा। तो ये संबोधन अर्थात भगवान को पुकारने का मंत्र है। जैसे कोई बड़ी विपत्ति में पड़ा हो तो अपने किसी सहारा देने वाले को पुकारते हैं। जैसे आपका कोई मित्र होगा या कोई होगा बड़ा अच्छा दोस्त या सखा या कोई स्वामी होगा, उसको आप पुकारेंगे, हे भैया बचाओ। तो ऐसे ही भगवान को पुकारा जा रहा है। हरे मतलब हे प्रभु, हे कृष्ण, हे राम, मुझे बचा लो, ये भाव है उसका। राधे राधे। राधे श्याम महाराज जी। हाँ बोलो। मेरा प्रश्न एकादशी के विषय में है। भाई माइक तो मुंह के पास करो। जी जी, मेरा प्रश्न एकादशी के विषय में है। जैसे एकादशी में चावल का निषेध बताया गया है, जो व्रत करते हैं या जो नहीं भी करते हैं, तो जैसे कहीं अगर प्रसाद के रूप में खिचड़ी या खीर आदि मिलता है तो उसे हम ग्रहण कर सकते हैं या सिर्फ भात का निषेध है? हाँ ठीक है। देखो जगन्नाथपुरी में यदि आप हो, भरपेट चावल खाओ, कोई व्रत नहीं खंडित होता है। वहाँ एकादशी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और जगह कहीं हो तो एक कण प्रसाद के रूप में ले लो। भरपेट खाओगे तो दोष लगेगा एकादशी को। लेकिन एक चावल खाने में यदि भगवान को भोग लगा है तो
भोग लगा है तो एक चावल खा सकते हो, और जगन्नाथपुरी में हो तो भरपेट खा लो, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन यदि कोई बीमार आदमी है जो व्रत नहीं कर सकता है, तो उसको व्रत ज़्यादा कोई जबरदस्ती कराए तो और बीमार पड़ जाएगा, इसलिए उसको व्रत करना आवश्यक नहीं होता। राधे राधे। और दूसरा प्रश्न ये है कि क्या राम नाम बैंक में हम जगन्नाथ जी का नाम लिखकर जमा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, खूब कर सकते हैं। वही प्रभु हैं, जगन्नाथ भगवान कृष्ण राम नारायण एक ही हैं। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।